माई सेल्फ जैमिन सिहाड़ा। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ऑल अवर प्रॉब्लम्स और आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था उसमें हमने जाना था कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, मतलब कि जो हमारी जानने की कैपेसिटी है, जो 5 सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उन सब की लिमिटेशंस है। मतलब कि वो पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ को दिखा नहीं सकती। मतलब कि पूर्ण तरीके से किसी भी चीज़ को जाना नहीं जा सकता। जब एक मोमेंट में कभी पूर्ण चीज़ को जाना नहीं गया, पूरी तरीके से देखा नहीं गया, तो उस सिचुएशन में सही आंसर या सही डिसीजन लेना संभव नहीं है हर बार। तो जब ऐसा कुछ है, जब हर बार सब कुछ सही होना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ भी गलत हो सकता है। और जब कुछ भी गलत हो सकता है तो हमारा ये सोचना कि कभी कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ गलत, वो तो गलत हो गया। प्रोबेबिलिटी को कम किया जा सकता है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो थॉट है, ये जो एक भाव बना रहता है, एक जो अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे आके, मतलब कि ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि इससे बाहर कैसे निकले। सॉरी, इससे जो है वो बाहर कैसे निकला जाए। ये जो प्रॉब्लम है, जो ये सच है, तो जिन्होंने भी यहां तक ये सच को एक्चुअली में देखा है, वो अपनी अज्ञानताओं को जानना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस सच को बहुत कम लोग देख पाते हैं और समझ पाते हैं प्रैक्टिकली। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये सच को प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। जब इस सच को देख लिया, अब सोचना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं, मतलब किस तरीके के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशंस नहीं है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कुछ भी दिख जाए, वो हमेशा पार्ट्स में ही दिखेगा, पूर्ण रूप से पूर्ण को नहीं जान पाएंगे। तो समझ में आ गया कि सॉल्यूशंस बाहर या 5 सेंसेस में, बॉडी में, माइंड में कुछ भी करने से, कितनी भी इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता। बस एक डिजीज लगने की देरी है और ये बॉडी गायब। मतलब कि आपका सब हेल्थ बनाया हुआ गायब, आपकी सारी पॉजिटिविटी गायब, एक बार एक्सीडेंट हो जाए और मर जाओ तो जब ऐसे थॉट आते हैं कि मुझे तो अभी कुछ करना है, अभी तो 2 साल में कुछ करना था, अभी कुछ हो जाए तो मैं कैसे फेस करूंगा। तो लाइफ की रियलिटी को एज इट इज फेस करना पड़ेगा। अब ये सब तो फेस कर लिया, लेकिन इसको कैसे फेस करे कि जो दर्द मिलने वाला है, जो दुख मिलने वाला है, उससे कैसे छुटकारा पाए। उसका यही एकमात्र सॉल्यूशंस है कि समझ जाओ कि जो कंटेंट है उसको दुख हो रहा है, या कुछ और है जिसको दुख हो रहा है, या कोई है भी या नहीं जिसको दुख हो रहा है। परवाह कौन करता है, चिंता कौन कर रहा है, दुखी कौन हो रहा है, स्ट्रेस में कौन जी रहा है, एंजाइटी किसे हो रही है, ओवर थिंकिंग किसको हो रही है, किस में हो रही है, किसको हो रही है, उससे प्रॉब्लम किसको हो रही है। एक पत्थर है, पत्थर पे 10 बार कुल्हाड़ियों से ये सब कर करके एक भगवान की मूर्त बना ली, कुछ हुआ आपको? कुछ नहीं। यहां पे कुछ थोड़ा सा लग जाए, बहुत कुछ हो गया। तो वैसे ही जो ओवर थिंकिंग है, वो कहां होती है, किसको हो रही है, स्ट्रेस किसको महसूस हो रहा है, ये कौन है जो बैठ के ये सवाल पूछ रहा है। सवाल का ओरिजिन कहां पे है, सवाल का अंत कहां पे है, वो सवाल कहां, एक थॉट ही तो है। वो थॉट कहां से आया, इंफॉर्मेशन से तो आया। बिना इंफॉर्मेशन के वो थॉट कहां, और थॉट के बिना वो इंफॉर्मेशन कहां, थॉट के बिना एग्जिस्टेंस कहां, और एग्जिस्टेंस के बिना थॉट कहां। तो जब ऐसे देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि जो सारा खेल हो रहा है, जो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन वो एक सिंपल है
थॉट के ऊपर चल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ थॉट के लेवल पे चल रहा है, लोग यहीं जी रहे हैं। इसके बियॉन्ड जो है वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग कहाँ जीते हैं? थॉट्स में। यही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जो थॉट है वो क्या है? जो थॉट है, मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे ये थॉट क्यों आ रहा है? थॉटलेस स्टेट, थॉट, कुछ भी कर लो। या जब थॉट नहीं होता तो जो देखने वाला है, क्या वो थॉट नहीं है? एग्जिस्टेंस अपने आप में एक थॉट नहीं है। थोड़ा डीपर होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो कि जो एग्जिस्टेंस है वो एक थॉट नहीं है तो और क्या है? जो भी दिख रहा होता है वो एक थॉट नहीं है तो और क्या है? तो जो भी हमारी पूरी रचना है, ये सुबह से शाम तक जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, 5 सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो एक थॉट नहीं है तो वो क्या है? अगर ये सब कुछ एक कांच की तरह नहीं है तो और क्या है? अगर ये बॉडी कांच की तरह है और इसमें जो भी हो रहा है वो कोई है जो जिसके द्वारा देखा जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, बस किसी के द्वारा देखा जा रहा है। जैसे कि मेरे कान अभी है, तो अगर बम फटेगा, कुछ भी होगा, कोई सुतड़ी बम लाके फोड़ेगा, कोई मिर्ची बम लाके फोड़ेगा, कुछ भी करेगा, तो मैं सुन नहीं रहा हूं, मुझे सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो नेचर है इसका, वो ऐसे ही काम करता है। तो अगर कुछ है उस शीशे के पीछे, शीशे के अंदर, जहां भी समझना हो, जो शीशे के थ्रू, शीशे में जो भी हो रहा है उसको जान रहा है, शीशे के थ्रू शीशे में जो हो रहा है, शीशे के थ्रू बाहर जो हो रहा है उसको नहीं जान रहा है। गहराई से समझना, बाहर कहीं कुछ नहीं जाना जा रहा है। जो शीशा है वो शीशे में ही जो भी हो रहा है उसको जाना जा रहा है, और जो शीशे में हो रहा है और जो एक पत्थर में हो रहा है कोई भी अंतर नहीं है ज्यादा, बस कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, बाकी बने दोनों ही सेम है। एटॉमिक लेवल पे सब कुछ सेम है, बस धीरे धीरे सब एटॉमिक से धीरे धीरे ऊपर आते जाते हो, फॉर्मेशन अलग अलग हो जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग अलग होती जाती है, उससे मॉलिक्यूल्स अलग अलग बनते हैं, फिर कुछ अलग बनकर दिखता है। लेकिन एक्चुअली में दोनों में ही कोई अंतर नहीं है। ये देखने वाले बहुत कम लोग हैं, और जब ये देख लेते हैं कि ये बॉडी और ये वॉल एक ही जैसी है, बस इतना ही है कि ये वॉल कॉन्शियसनेस का कंटेंट नहीं है, जबकि ये बॉडी उस कॉन्शियसनेस का कंटेंट है। तो जब हम ये देख लेते हैं कि उस कांच में जो भी हो रहा है उसको कोई किसी के द्वारा जाना जा रहा है, वो जान नहीं रहा है, वो कोशिश नहीं कर रहा है, बस उसके द्वारा जाना जा रहा है। किस चीज को जाना जा रहा है? वो जो कांच है उसको, जो कांच में हो रहा है, जो भी हो रहा है कांच में। मान लो 1 से लेके इनफाइनाइट सीरीज है, समझो। अब जिसको आज तक मेरे ख्याल से कहीं नहीं समझाया गया होगा, उस समझ को मैं मैथ्स के जरिए शायद कोशिश करता हूं समझाने की, लेकिन इसको लिटरली मत लेना, ये सिमिलर केसेस को समझाने के लिए है। एज इट इज ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन सिमिलर केसेस को समझाने के लिए, ताकि शायद आप समझ पाओ। कोई इनफाइनाइट सीरीज है, 1 + 2 + 3 + 4 + 4, सब पूरा है, उसमें कितना, वो एक पूरी सीरीज इनफाइनाइट है। अब उस सीरीज में 1 है जो जीवित नहीं है, 2 है जो जीवित है, 3 4 5 6 7 कुछ भी जीवित नहीं है, 9 है कुछ जीवित है, या फिर मान लो सारे ऑड निर्जीव है, सारे इवन जीवित है, ऐसा कुछ भी, 2 4 6, तो वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अब वो कौन देख रहा है? 2 को 4
दो अक्षर जो दो है वो चार को देख रहा है? नहीं, दो के थ्रू पूरी इनफाइनाइट सीरीज चार को देख रही होती है। दो चार को नहीं देख सकता है। जब तीन चार को नहीं देख सकता तो दो भी नहीं देख सकता। बस वो पूरी इनफाइनाइट सीरीज में कुछ ऐसा है जहां पे कुछ कॉन्शियसनेस का कंटेंट बन रहा है, तो कुछ जाना जा रहा है। वो कौन जान रहा है? दो जान रहा है? नहीं, वो पूरी इनफाइनाइट सीरीज है, वही जान रही है चार को। दो कैसे जानेगा चार को? दो तीन नहीं जान पा रहा है चार को, तो दो कैसे जानेगा? तो 1 + 2 + 4 पूरी जो सीरीज है उसमें दो की कुछ अलग प्रॉपर्टी है, तीन की कुछ अलग प्रॉपर्टी है। तीन वो पूरी इनफाइनाइट सीरीज तीन के थ्रू कुछ नहीं देख पा रही है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन दो के थ्रू दिख जा रहा है। अब उसको क्या दिख रहा है? इनफाइनाइट सीरीज को दो के थ्रू कुछ दिख रहा है, क्योंकि थ्रू जाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो पूरी इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट में कुछ ट्रैवल क्या कर लेगा? वो जो दो में हो रहा है, जो दो का नेचर है, तो दो को वो इंफॉर्मेशन कहां मिल रही है? जो इनफाइनाइट का पूरा नेचर है, जो लॉ है, उसके हिसाब से, बस नेचर के, प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है। जो दो के साथ होना चाहिए वही हो रहा है। तो पूरी इनफाइनाइट सीरीज खुद ही के थ्रू, खुद ही के द्वारा खुद ही को जान रहा होता है। फिर भी कभी हम लोग खुद को नहीं जान पाते हैं। तो जो पूरी इनफाइनाइट सीरीज है वो दो के थ्रू चार को नहीं जान रहा होता है। दो के थ्रू जो दो को ही जो दिखता है, या जो दो के अंदर ही होता है। माफ करना अगर मैं शब्द सही से नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि कुछ भी प्लांट नहीं है और मेरे भी इतना क्लियर नहीं है वर्ड्स, तो कुछ गलत हो जाए तो माफ कर देना। इसलिए बोल रहा हूं, लिटरली मत लेना, समझना। जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उसको, ये सबको लिटरली मत लेना, लेकिन समझने की कोशिश करो कहां मैं इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। कि जो दो है उसके अंदर जो हो रहा है उसी को जान रहा है। चार के अंदर कुछ हो रहा है नहीं पता। बस हमको लगता है, दो को लगता है कि वो चार को देख रहा होता है, लेकिन वो चार को नहीं देख रहा होता है, वो पूरी इनफाइनाइट सीरीज को ही देख रहा होता है। बस वो प्रकृति के नेचर के अनुसार आपको ऐसा दिख रहा होता है। तो ये पूरी इनफाइनाइट सीरीज क्या है? कॉन्शियसनेस है। उसमें ये जो 2, 4, 6 जो जो है वो हमारी बॉडीज है। बॉडीज क्या है? कॉन्शियसनेस का कंटेंट है। जैसे उस इनफाइनाइट सीरीज का दो कंटेंट था। अब वो बॉडी के थ्रू कुछ देख रहा है, या बॉडी में जो हो रहा है उसको देख रहा है? बॉडी में जो हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही। तो जो इनफाइनाइट सीरीज है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर ही तो सब कुछ हो रहा है। जब इस सच को शांति से, बारीकी से, और साथ साथ में जितनी भी हमारी अज्ञानताएं है, खुद की जानने की लिमिटेशंस, अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस, इस 5 सेंसेस की लिमिटेशंस, बॉडी की लिमिटेशंस, खुद की इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस, ये सब देखना जब शुरू करते हैं और जो एक्चुअली में है एज इट इज देखना चालू कर देते हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हो। आप उस मोमेंट में होते हो जहां सब प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक समान है। आप उस मोमेंट में, जहां पे ना कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है, ना कोई फ्यूचर है, बस यही मोमेंट है। और जब उस मोमेंट में आप होते हो पूरी तरीके से, और जब उसको जान लेते हो, और जब सारी लिमिटेशंस को सही तरीके से समझ लिया जाता है, और जो भी होता है उसको एज इट इज देख लिया जाता है, तब हमको समझ में आता है कि 2, 4 झगड़े कुछ भी करे, वो इनफाइनाइट सीरीज का ही पार्ट है, वो इनफाइनाइट सीरीज ही है। तो उसमें क्या झगड़ा किसके साथ?
किसको छोटा किसको छोटा, किसको बड़ा किसको और बड़ा बनाना, किससे और आगे निकले किसको और पीछे निकले, दुनिया में किससे नफरत करे और किसको प्यार करे। प्यार और नफरत भी तो तभी होगा जब कुछ बाकी होगा, जब पूरी तरीके से जुड़े पड़े हो, जब ये दिख जाएगा कि जुड़ने के लिए कुछ नहीं है। जब मैं और तू अलग अलग है तभी तो जुड़ेंगे, जब अलग अलग है ही नहीं तो क्या जुड़ेगा उसमें। तो जब ऐसे देख लेते हैं और जब इसमें ही 24/7 इसी मोमेंट में होते हैं, इसी मोमेंट में कैसे होते हैं, कुछ करने से नहीं, कोई प्रैक्टिस से नहीं, सच को देख लेने से। यही एक तरीका है, सॉल्यूशंस टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। आई होप कि आप इससे कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूंगा और डीपर जाके कुछ और डेवलप कर सकूं, मैं भी और आप भी, और कुछ और समझ सके लाइफ के बारे में। अब मुझे नहीं पता कल का टॉपिक क्या होगा, लेकिन तब तक के लिए बाय।